इनका एक किस्सा कुछ इस तरह से है, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ इनसे सुनेंगे बाद में। चलो भाई। तो यानी माँ बाप उसने छोड़े, मैंने माँ बाप छोड़े, मैंने अपने बच्चे छोड़े जो पहले वाले, हमने 2 साल अलहदा रहे। अच्छा। ये औरत की बात औरत मानती है ना, औरत को जिस तरह जैसा एक बात सुन गई, उन्होंने कह दिया, वो उसी बात पे चल पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक नानी के पास से इस तरह बच्चे मेरे, उनके पास बाद में हमने इकट्ठे किए थे। सर क्यों आपने 5 बच्चे जो थे आपके, उनको आपने ऐसे बिखेर दिया? उनका मुस्तकबिल सारा क्या क्या बनेगा? नवाज शरीफ अस्पताल में 7 रोज़ाना के ऑपरेशन होते हैं, 7 ऑपरेशन। तो 6 बेटियां हुई थी, मेरा एक बेटा हुआ था। किसी की सुन के नहीं बात वो करनी चाहिए, अगर आपने आंखों से देखें तो कानों से सुने फिर बात होती है। किसी के कहने से अपना घर खराब नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बंदे ने कहा था मुझे गाड़ी वाला रिश्ता लेके दो, जो मेरे पास गाड़ी 11 मॉडल मेहरान है, ये मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना आज अपनी एक वीडियो शूट कर रहा था बाहर, तो ये सर एक मुझे मिले हैं, इन्होंने अपना कुछ एक वाक़या और किस्सा बताया कि एक जो औरत है वो उसका एतमाद जो है ना हमेशा अपने मर्द पे बरकरार रहना चाहिए। कुछ इनका एक किस्सा कुछ इस तरह से है, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ इनसे सुनेंगे बाद में। इन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई पहली, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हुए। उसके बाद तो उनकी जो है ना, जो मेरी बेगम थी वो फ़ौत हो गई, और उसके बाद फिर इन जनाब को कोई प्यार मोहब्बत वाला इश्क हो गया, तो उसके बाद इन्होंने जो है ना उससे शादी की एक कंवारी लड़की से। उसके बाद जबकि इनकी उम्र तब थी 30 साल और उसकी थी 18 साल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तब ये इनका अपना मैरिज ब्यूरो था, जिसमें इन्होंने इनके अपने बकौल इन्होंने कहना कि मैं 13-14 हज़ार के करीब शादियां करवा चुका था, जिनमें से बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, कर्नल जनरल, सारे उसमें शामिल थे। तब उसको मेरे इस काम से, ये मेरा मैरिज ब्यूरो से कोई इशू नहीं था। जो मेरी दूसरी बेगम थी उससे कोई इशू नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना कुछ टाइम गुजरता गया, तो उसको औरतों ने कुछ इधर उधर से जो है ना उसको बातें पता चली, उन्होंने मेरे पे शक करना शुरू कर दिया। और टाइम के साथ साथ ऐसी नौबत आ गई है कि उन्होंने इनको कहा कि यहाँ तो फिर आप मेरे साथ रह लो, तो यहाँ अपना जो है ना ब्यूरो रख लो, क्योंकि उसमें जो ख़वातीन आती जाती हैं उनके रिश्ते वगैरह करवाने होते हैं। तो उस हवाले से इन्होंने कहा कि उसको इशू होता है इस चीज़ का, तो यहाँ तो तुम मेरे साथ रह लो, तो यहाँ फिर जो है ना ये अपना मैरिज ब्यूरो रख लो। तो जनाब ने जो है ना कह रहे हैं कि मेरे से 4 से 5 हज़ार रिश्ते करवाने वाले मेरे पास पड़े थे। तो उसने मुझे 1-2 महीने का टाइम दिया कि इस टाइम के अंदर अंदर अगर तुम ये अपना छोड़ दोगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुमसे तलाक ले लूँगी, मतलब मैं तुमसे अलहदा हो जाऊँगी। तो सर ये इस टाइम लाहौर के अंदर मौजूद है, ये बेकरी में है, और इस टाइम ये कर रहे हैं सेल मैनिंग यहाँ पे। तो इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। रो मोहम्मद फरमान मेरा नाम है, और ज़िला लोधरा, तहसील दुनियापुर से मेरी रिहाइश है। एक मेरे राजपूत फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और मैंने ये 20 साल से रांझा मैरिज ब्यूरो का नाम से ये सिस्टम चलाया है मैंने। और 2-3 माह से मेरे यानी जो मिसेस थी उस वो भी मेरे साथ रही है इस सिस्टम में। तो उसके बाद वो अलहदा हो गई इस सिस्टम से, मैंने वो सिस्टम चलाया। उसके बाद ने मेहंदी हमारी दफ्तर बनाया, एक दुनियापुर में, एक लोधरा में और एक मुल्तान में। उसके बाद तकरीबन मैंने 4 से 5 हज़ार रिश्ता मैंने करवाया है, और हमारे पास 12 हज़ार रिश्ता अब मैनेज था। और उसके अंदर हमने अभी उसने आने जाने औरतों मोहल्लेदारों ने कहा भी तेरे खामद के साथ कोई लड़की जा रही थी बैठ के, या औरत जा रही थी, तो इस तरह की बातों बातों में उसने, मेरी बेगम ने मेरे पे इत्मीनान करना छोड़ दिया। उसने कहा भी या तो रिश्ता कराने छोड़ दो या वरना मुझे छोड़ दो। तो मैंने कहा मेरा इतना बड़ा सिस्टम है, मेरा 12-15 हज़ार मेरा सिस्टम में चल रहा है, मेरा 3 दफ्तर बनाए, इतना खर्चा किया वो एकदम मैं किस तरह छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं छोड़ सकता इस तरह। उसने कहा भाई मुझे छोड़ दो। तो मैंने एक डिवाइस उसको लिख के दे दी थी, गुस्से में आ गए। जब हमारे बड़ों को पता लगा तो उन्होंने बुलाया, नहीं कहते ये ऐसा नहीं करोगे, आप छोड़ो रिश्ते और आप और काम करो, और अपने आप यहाँ से राजीनामा करो। मेरा फिर राजीनामा हो गया। उसने कहा जी ये आप रिश्ते छोड़ दो। तो उसके बाद मैंने आज से 2019 अपना 2000 सन 2000 में मैंने रिवाड़ी स्वीट जंग मोड़ मुजफ्फरगढ़ में नौकरी की थी 7-8 साल रिवाड़ी स्वीट पे। उसके बाद मेरे पास तो यही सिस्टम था काम करने का, फिर मैं इधर आ गया हूँ। अच्छा, अब वो दूसरी बेगम जो है वो आपके साथ रह रही है? दूसरी बेगम जी हाँ साथ है वैसे, अब तो साथ है, लेकिन बीच में वो रूस के बैठ गई थी घर पे, तो फिर हमारा बाद में राजीनामा हुआ। अच्छा, तो ये प्यार कैसे हुआ जो 18 साल 30 साल? ये हम कौम के हैं राजपूत, और वो थे जो ये कौम के।
तो हमारा इलाका था वसेब था, उधर से कुछ ज़िद बहस पे रिश्ता हुआ था ये। उसने कहा था भी मैंने राजपूत फैमिली में शादी करनी है। तो उसने कहा नहीं हम भाई सराइकी लोग हैं, हम राजपूतों में नहीं करते, हम अपने सराइकियों में करेंगे। उस लड़की ने कहा नहीं मैंने करना है उससे शादी। तो मेरे पास 4 पर्चे हुए इस बात पे। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पे अपने हाई कोर्ट में यहाँ मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, वो शादी जब दूसरा निकाह किया है तो फिर उसके घर वालों ने कुछ ऐसा पर्चे वगैरह करवाया आप? जी वो उसने 4 पर्चे करवाए थे, लेकिन वो खारिज हो गए थे। तो उसके बाद हमारा राजीनामा हो गया था 2 साल के बाद, और हम अब तकरीबन इकट्ठे रह रहे हैं। उसकी अम्मी अबू भी, हम भी सब इकट्ठे। अब तो कोई मसला ऐसा नहीं है। सिर्फ ये इशू इकट्ठा हुआ था रांझा मैरिज ब्यूरो की वजह से, ये मसला बना था। अच्छा, मतलब 4 इनसे और 5 पहले टोटल 9 बच्चे थे आपके। जी जी, पहली बीबी से 5 बच्चे, एक बेटी 4 बेटे। इससे भी काम आगे जारी रहेगा या बस यहाँ तक कि बच्चों का सिलसिला? नहीं 4 बच्चे हैं बस माशाल्लाह, 4 उसमें से 8 बच्चे बहुत हैं। एक बेटी 5 उसमें से और 4 9। हाँ 4 बेटे जी जी। आगे नहीं बच्चे बस, लेकिन अब ये तो हमने अपना सिस्टम चलाना है आगे, तो उनको परवरिश करनी है, उनको अपना अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो मैं ये सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ भाई, हमारे मुल्तान में भी, हमारे यहाँ लोधरा में, और बहुत रिश्ते कराते हैं बंदे, और बल्कि वो मियाँ बीवी खुद चल के रिश्ते कराते हैं, अकेले भी करा रहे हैं। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना भी एक शक कर लेना, फिर ये तो वैसे ही शक, मैं लाहौर में आया हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, क्या आप पता उनको कोई हकीकत पता चली हो जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया? जो किसी ने मतलब कोई पीछे इसके कोई चीज़ थी तो उन्होंने ऐसा किया ना? वो सारी बात इस तरह की भी, औरत की बात औरत मानती है ना। औरत को जिस तरह एक बात सुन गई, उन्होंने कह दिया, वो उसी बात पे चल पड़ती है। भी ये औरत ने इसमें देखा, मैंने भी मना कर लेने में, हाँ जी मैं तो उसको लेके जा रहा था उसको रिश्ता दिखाने के लिए। वो खुद मुख्तियार लड़की थी, उसका वाला साहब भी नहीं थे, वालदा भी नहीं थे। वो खुद मुख्तियार उसको लड़का दिखाने जा रहा था या उसे घर दिखाने जा रहा था, मैं साथ था। मैंने झूठ तो नहीं बोलना था, मैंने सही बोला। वो कहते भी इस तरह लड़की बिठानी तो आप उनसे ही शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। बस ये वो कंवारी लड़की को आपने साथ बिठाया तो उस पर जो सारा सीन उन्होंने कहा है कि यहाँ फिर अपना ब्यूरो रखो या मुझे रखो। जी जी, इसी आपने पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो रिश्ते हैं वो बड़े बड़े अफसरों के आपने करवाए हैं, उस पर कुछ इनामात भी मिले हैं आपको? जी जी, कर्नल बहादुर साहब है, रो कर्नल बहादुर साहब मुल्तान के फूड के, उनसे हमें मोटरसाइकिल मिली थी 125 इनाम में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और एक बंदे ने कहा था मुझे गाड़ी वाला रिश्ता लेके दो, जो मेरे पास गाड़ी 11 मॉडल में हैरान है, ये मैं आपको दूंगा। तो हम फिर आगे डिमांड करते हैं, ये ऐसा रिश्ता है जी, अगर आप यहाँ पे करोगे तो उनकी डिमांड, हम बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे, आपने गाड़ी देनी पड़ेगी। तो वो कहते कोई बात नहीं, रिश्ता अच्छा है, गाड़ी दे देते हैं। वो जो पुरानी गाड़ी है हमें 11 मॉडल में, अच्छा, वो लड़की ने लड़के वालों को गाड़ी दी और लड़के वाले के पास जो गाड़ी थी उन्होंने आपको दे दी? वो मुझे दे दी। और इसी तरह एक गरीब घर का कैप्टन लड़का था बस्ती मलूक से, रोसदाम, हाफिज रोसदाम। उसने भी कहा था भी हमारा ये बालेटियर गार्डर के हमारे मकान है, गरीब लड़का, सिर्फ हमारा हाफिज भी कैप्टन भी है, हमें खुशी चाहते हैं भी कहीं से गाड़ी मिल जाए, आपको 125 की चाबी देंगे। तो मैंने वो रिश्ता भी मुल्तान में कराया था। तो उनसे कहा था भी आप गाड़ी देने, ये रिश्ता आपने करना हो तो गाड़ी बनना। दूसरे रिश्ते मेरे पास कैप्टन भी हैं और SDO वार्डे के भी हैं, SHO भी हैं, ASI भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर ये आप कराओगे तो आपने गाड़ी देनी पड़ेगी। वो नहीं कह रहे मैं आपको कल नहीं, उनको आपको गिला शिकवा नहीं देना भी आपने डिमांड की थी, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो वो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे। अब उसके बाद जो बच्ची हैं उन्होंने मुझे रिश्ता दिया, कहता यार आप गाड़ी नहीं देंगे, हम 2 बच्ची डॉक्टर नहीं, हमें रिश्ता देने हैं, लेकिन गाड़ी अब नहीं देंगे, आपने इनका वैसे रिश्ता कराना है। वो बगैर गाड़ी से करा रहे हैं, इस तरह गाड़ी। अच्छा, मुझे आज पता चल रहा है कि ये सारा कुछ होता है शादी से पहले, कि जो रिश्ता करवाने वाले होते हैं उनको भी लालच दिया जाता है कि 125 की चाबी मिलेगी अगर आपने हमें गाड़ी वाला रिश्ता ढूंढ के दिया। तो इससे मतलब ये है कि बंदा 2-2.5 लाख रुपया इकट्ठा करे, एक नया 125 ले और उसको दे रिश्ता करवाने वाले को, और उसको कहे कि मुझे जो करोला वाला रिश्ता है ना वो ढूंढ के दे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर ऐसा होता है कुछ, उसका भी जो रिश्ता होगा ना उसका भी कुछ मियार होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक आम रेडी लगा रखे इस फ्रूट की, उसको कार वाला रिश्ता मिल जाएगा, ऐसे नहीं, उसका अपना भी मियार भी होना चाहिए। सर आप अपने लिए भी कोई एक और ढूंढ लेते, जहाँ 2 हुए थे तीसरा भी हो जाता। नहीं वो इसलिए ढूंढ सकते हैं। मुझे जब मैंने दूसरी शादी मेरी बीवी फोत हुई थी, मेरे घर वाले जब चले ना रिश्ते के लिए तो सब ने कहा इसके 5 बच्चे हैं, ये तो दिहाड़ी मजदूरी वाला बंदा है, तो हम कहाँ से दें इसको रिश्ता, भी घर में बच्चे। सबसे नाराज़गी होगी मेरे वाला साहब की, मेरे सालों की, रिश्ता नहीं मिला मुझे। तो मैंने ये खुद शादी की थी, तो आज मेरे को तजर्बा इतना भी, मैं एक छोड़ में 4 भी शादी अपनी कर सकता हूँ।
लेकिन ये ज़मीर नहीं मानता ना भी माशाल्लाह 4-5 लोग कहेंगे भी 5 बच्चों 9 बच्चों का बाप है, उसने तीसरी शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, एक हमारा मेयार बना हो ना। कोई बात नहीं सर, लोग अभी भी बातें करते होंगे, एक शादी और होती, 3 बच्चे और होते, दर्जन पूरे हो जाता है। अल्लाह की रहमत ही है ना, जी, जी। नहीं, अब वो हमारी जो मोहब्बत की शादी हुई थी ना, उसको नहीं छोड़ सकता, उसकी मजबूरी थी मेरी। इसकी वजह से आपने अपना पूरा मैरिज ब्यूरो छोड़। मैरिज ब्यूरो मैंने वो छोड़ दिया, और बहुत बड़ा सिस्टम था, ये सबूत बैठा लड़का यहाँ पे गार्ड, उसका मैंने शादी कराई है। वो एक अकेला था, उसकी माँ फोतो हुई, वाला साहब फोतो हैं, और वो किराए पे रक्षा चलाता था। उसको मैंने बीवी लेके दी है, 2 एकड़ ज़मीन है उसके नाम, घर अपना, सब कुछ उसको सब कुछ मिला। और सामने जो गनमैन खड़ा हुआ है, ये लाहौर के अंदर गनमैन है जी सर, वो भी रिश्ता इनका करवाया हुआ है, 2 एकड़ ज़मीन है, वो सामने भाई भाई खड़े हैं गनमैन के, वो सबूत के तौर पे इन्होंने साथ रखे हुए हैं। और अब मसला सिर्फ इनके लिए ये बनना है कि इन्होंने अपनी मोहब्बत बचाने के लिए जो है ना अपनी कुर्बानी दी है। 3 बड़े शहरों में इन्होंने कहा है कि हमारे ऑफिस बने हुए थे मैरिज ब्यूरो के, 3000 रिश्ते पेंडिंग थे जो हमने करवाने थे, और उसी के साथ साथ इन्होंने सारे रिश्ते, सारे पैसे, सारी मोटरसाइकिलें, सारी कारें ठुकरा दी, सिर्फ इस वजह से कि जिसके साथ मैंने पसंद की शादी की है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इनका मकसद वीडियो बनवाने का सिर्फ ये था कि औरत को चाहिए कि मर्द का भरपूर जो है साथ दे, मुश्किल वक्त में कोई किसी दूसरी औरत की जो है उस पर एतमाद करके जो है ना उसको बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो जैसे एक मर्द वफादार होता है, औरत को भी वफादार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल इस तरह ही मैं कहता हूँ। अब मैं लाहौर में हूँ, जब तो मैं अपने शाम को मैं घर पे जाता था, बच्चे डेली में जहाँ भी गया मैं रिश्ते कराने के लिए, ऑलरेडी शाम को घर पे, मैं कहीं बाहर नहीं रहता था। तो अब तो मैं 24 घंटे यहाँ पे रह रहा हूँ। अब यहाँ जो मर्जी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर ही नहीं है, मेरे की ऐसा सोच ही नहीं है। वो तो उन औरतों ने, वहाँ के मोहल्ले की औरतों ने कहा भी आपके साथ वो लड़की फैल जाए। भाभी जान अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो कुछ सोचें, उनको इजाज़त दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मैंने आगे 3-4 लड़कियां और 3-4 लड़के मैरिज ब्यूरो में जो रखे हैं वो अभी तक उसको चला रहे हैं, वो मैरिज ब्यूरो मेरे नाम से चल रहा है। लेकिन अगर आप उनको इजाज़त दें तो वो ये जो सेलमैन इधर कर रहे हैं, सेलमैनी कर रहे हैं, इसको छोड़ के तो वो एक अच्छा मैरिज ब्यूरो चला सकते हैं। मज़ीद करोला, मेहरान, 1-5 और लेके आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको जो इस टाइम ज़रूरत है वो आपकी इजाज़त की। ऐसे ही है सर? सर अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, अब बस वो बुला दिया है, काम छोड़ दिया है। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा भी, उसने बड़ा दिल दुखाया इस बात पे भी, मेरा उसका मोहब्बत का रिश्ता था, और एक बहुत, यानी माँ बाप उसने छोड़े, मैंने माँ बाप छोड़े, मैंने अपने बच्चे छोड़े जो पहले वाले, हमने 2 साल अलहदा रहे। अच्छा, पहले वाले 5 बच्चे को किसके पास है? यानी एक भाई बड़े के पास था बच्चा, एक दादी के पास था, एक नानी के पास था, इस तरह बच्चे मेरे उनके पास बाद में हमने इकट्ठे किए थे। सर क्यों आपने 5 बच्चे जो थे आपके उनको आपने ऐसे बिखेर दिया? उनका मुस्तकबिल सारा क्या क्या बनेगा? वो तो ही ना, एक बच्चा मेरा 6 माह का था, तो वो मेरे भाई ने रख लिया, अभी उसके पास ही है। तो इसी तरह भाई जो बच्ची थी वो मेरी हमशीरा ने रख ली भी, चलो अब इसकी शादी होगी ना, बाद में इसका घर खुलेगा, अब वो कैसे रहेगा, वो काम करेगा या बच्चे घर में संभालेगा। तो उसकी सिस्टम में उन्होंने आर्जी तौर पे रखे थे। फिर शादी हुई 2 साल के बाद, फिर मैंने इधर नौकरी की, इधर अपने हेड बल्लो की, तो यहाँ पे फिर हमारा राजीनामा हो गया, फिर हम घर चले गए। 2 साल के बाद एक बच्चा यहाँ पे नवाज शरीफ अस्पताल में, पहला बेटा मेरा यहाँ पे हुआ था। और ये बड़ी खुशनसीबी थी, नवाज शरीफ अस्पताल में 7 रोज़ाना के ऑपरेशन होते हैं, 7 ऑपरेशन, तो 6 बेटियाँ हुई थी, मेरा 1 बेटा हुआ था। और कहते हैं हमें मना है यहाँ पे मिठाई लेने, पैसे लेने, सब कहने लगे हमारे कैमरे देख रहे हैं, लेकिन हमें आप इतने खुश नसीब हो भी 6 बेटियाँ हुई हैं, आपका पहला बेटा हुआ है, 1 बेटा हुआ है, तो हमने इनाम लेना पहले। नवाज शरीफ साहब सलाम है आपको, आपके आपके लिए दिल से दुआ नहीं कर रही है कि उस दिन आपके हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन हुए और इन जनाब का 1 बेटा हुआ। अल्लाह, बेटियां भी अल्लाह की रहमत है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपने बेटे की ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए वो आपके दिल से दिल की गहराइयों से आपको मशकूर हैं। वैसे भी मैं नून लीग का हूँ, अब्दुलरहमान खान जो कि हमारा इलाके का है, हमारा वसेब का है, मैं नून लीग की सपोर्ट करता हूँ, हमारे वालिद साहब भी शुरू से ही, और हमारा इलाका है दुनियापुर करोड़ पक्का, मेरे दुनियापुर शहर की अपने रिहाइश है मेरी, रो फरमान हम मेरा नाम है, राजपूत में यानी रंगड़ राजपूत, हम मालका सवाना हमारा गाँव है। तो अच्छा, जो औरतें देख रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपना एतमाद जो है अपने खामन पे करना चाहिए पूरी तरह से, और उनको इस तरह से जो है ना
मुश्किल हालात पैदा नहीं करने चाहिए उसके लिए। ये है भी किसी की सुन के नहीं बात वो करनी चाहिए, अगर आपने आंखों से देखें तो कानों से सुने फिर बात होती है, किसी के कहने से अपना घर ख़राब नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, ये थी आज की वीडियो। वो मैंने बनाई है सिर्फ और सिर्फ इनके कहने पे। इन्होंने कहा कि मेरी ये जो है ना कि लोगों को तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर कोई औरत आपको ये बात कह रही है तो उस पर आपने अंधाधुन यकीन नहीं कर लेना। अगर मैं घर बार 5 बच्चे एक औरत के लिए छोड़ सकता हूँ तो उसको मेरे हाल पे भी रहम करना चाहिए था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।